उसी का उपयोग किया है। समय रहते वो सब असमासुर को कठोर उपाय योजना के साथ काबू में लाए, साथ साथ शोषण बंद करने वाला पारदर्शी जवाबदेह शासन और प्रशासन उत्पन्न करे, समाज का प्रबोधन करे, अपने सुरक्षा बलों को, अपने सूचना तंत्र को अधिक कार्यक्षम, अत्याधुनिक बनाए। ये करने की आवश्यकता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं। वहां भी राजनीति चलती है। राज्य में कौन सत्ता में है उसके आधार पर वहां के नक्सलवादियों पर कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ को मदद नहीं मिलती है, आंध्र को मिलती है। बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ जब तक दोस्ती है तब तक दूसरी नीति, तृणमूल कांग्रेस के साथ दोस्ती है तब दूसरी नीति। ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है भैया, ये देश के सुरक्षा के प्रश्न है, हम सबके प्रश्न है। ये पार्टी पॉलिटिक्स की ऊपर की बात है, लेकिन नहीं चलता। अब तो इन उग्रवादियों की, आतंकवादियों की साठगांठ बाहर के शक्तियों से हो गई है। यह भी रिपोर्ट सरकार की मिलती है, चिंता होती है। समाज को मार्गदर्शन जिन नेताओं का होना चाहिए, राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता और सुरक्षा की चिंता जिनको करनी चाहिए, वो लोग क्षुद्र मतों के आधार का विचार करते हुए ऐसी शक्तियों का लांगुल चालन करते। अपने देश में कोई माइनॉरिटी वास्तव में है नहीं, लेकिन यहां अल्पसंख्यकों का लांगुल चालन होता है, बहुसंख्यकों की उपेक्षा हो। क्यों होता है? मतों के लिए होता है। उसके कारण राष्ट्र को खतरा होता है तो भी चलेगा। संविधान का आदेश है संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं देना, लेकिन निर्लज्ज लांगुल चालन होता है संप्रदाय के आधार पर सुविधा, संप्रदाय के आधार पर असत्य को सत्य कराने वाली एक कमिटी, उसकी सिफारिश है, उन पर विचार। ये देश सबका है, इस देश पर सबका अधिकार, कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं इसका पहला हक है, बाकी सबका हक बाद में है। अगर कहना ही था तो ऐसा कहते कि गरीबों का हक पहला है, वंचितों का हक पहला है, जिनको नहीं मिला उनको पहले दो। ये तो घर में भी करते हैं। सबसे निर्बल जो है, सबसे दुर्बल जो है, बीमार है अथवा छोटा है, उसको देते हैं। लेकिन अपने देश के संविधान के आदेशों की अनदेखी करते हुए कारोबार चल रहा है, मतों के स्वार्थ के। इमोशनल इंटीग्रेशन, जनता को उपदेश किया जाता है, लेकिन इमोशंस, जाति, पंथ, प्रांत, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सब प्रकार के इमोशंस को भड़काकर जनता में झगड़े मचाकर उन झगड़ों के आग पर स्वार्थ की रोटी सेकने का धंधा होता है। सब लोग लगे। जो समाज एक नहीं रहता, जिस समाज को एक नहीं रखा जाता, वो समाज कैसे पुरुषार्थ प्रकट करेगा? समाज के एकता की बात करनी है, हम समाज के अलगाव की बात करते हैं। अलगाव है नहीं हमारे समाज में। हमारे समाज में विविधता है, सदियों से चली आ रही, और उस विविधता को जोड़ने वाला सूत्र भी है। इसलिए जाति, पंथ, मत, प्रांत, प्रदेश, भाषा, सब प्रकार की विविधताओं को साथ लेकर सनातन काल से एक राष्ट्र के नाते हम लोग चले हैं। हम आज के राष्ट्र नहीं है। समय समय पर हमारे सब विचारधाराओं के नेताओं ने हमारे प्राचीन राष्ट्रत्व को सम्मति दी है। सुप्रीम कोर्ट जैसी हमारी संवैधानिक संस्था भी कहती है कि प्राचीन समय से चलती आई हुई जीवन पद्धति है हिंदुत्व, जो सबको जोड़ती है। उसके आधार पर इन विविधताओं को हमने जोड़ा। अनेक भाषाएं, उनका भाव एक है। अनेक प्रदेश है लेकिन देश एक है। अनेक व्यवस्थाएं हैं लेकिन राष्ट्र एक है। अनेक देवी देवता है लेकिन भगवान एक है।
जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये जोड़ने वाला हमको हिंदुत्व है, उसका विस्मरण हुआ तो क्या हुआ? हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्था। ये हमारा इतिहास है और हमारा वर्तमान है। जो गांधार था, कौरवों की माता गांधारी का, वो अफगानिस्तान क्यों बना? इसलिए बना कि हिंदू जनसंख्या अथवा हिंदू भावना नहीं थी। पाकिस्तान क्यों बना? किस आधार पर बना? हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए हिंदुत्व मानता है, हिंदुत्व नहीं मानता। लेकिन उस हिंदू भावना का लोप हो गया, फिर मजहब श्रेष्ठ हो गया, फिर अलगाव आ गया, फिर अलगाव की मांग हो गई और उस एकता का साक्षात्कार नहीं था, अपने अखंड मातृभूमि का स्पष्ट स्वरूप आंखों के सामने नहीं था, राष्ट्र की एकता का गौरव मन में नहीं था, इसलिए तोड़ दिया देश। लड़ाई करते तो हम जीतते, लेकिन बिना लड़ाई करिए सेनापतियों ने चांदी की तख्ती में देश के टुकड़े गुंडागर्दी करने वालों को पेश कर दिए। वो पाकिस्तान टूटा आगे चल के, बांग्लादेश बना, बंगाली भाषा के आधार पर बना। बंगाली भाषा भारत की भाषा है, लेकिन बांग्लादेश भारत का अंग क्यों नहीं बना? इसीलिए कि हिंदू जनसंख्या कम थी, हिंदू भाव का प्रभाव नहीं था। आज भी देखिए आप देश के अंदर भी जहां जहां भी समस्या है, समस्या किस बात की है? जाके देखेंगे तो कई कारण मिलेंगे, लेकिन एक कारक, एक फैक्टर सर्वत्र समान मिलेगा। वहां हिंदू भावना नहीं है अथवा हिंदू जनसंख्या कम हुई है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमारे देश की आर्थिक समस्या क्यों है? नीतियां स्वदेशी नहीं है। जिन नीतियों के कारण अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब बनते चले जाते हैं, प्रकृति का विध्वंस होता है, मनुष्यों में आपस में दरी बढ़ती है, सब चीजों को पैसे से तोलने की प्रवृत्ति उत्पन्न होकर स्वार्थ बढ़ता है और कुटुंब व्यवस्था उद्ध्वस्त हो जाती है। ऐसे जिस व्यवस्था का अनुभव है, उसी का विचार करके अपनी आर्थिक नीति को अभी तक हम बना रहे, इसीलिए तो समस्या है। विकास का दर बढ़ रहा है ऐसा कहते हैं, सरकार ने नियुक्त किया, दूसरा कमीशन कहता है कि 12% गरीबी बढ़ गई। तो इधर विकास का दर बढ़ गया, उधर 12% गरीबी बढ़ गई। ये कैसे हो गया? एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया और बेरोजगारी बढ़ गई। ये कैसे हो गया? नई कंपनियां, नए कारखाने लगे, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये कैसे होता है? ये विरोधाभास उस व्यवस्था में है। हमारे अपने विचार में ये सारे विरोधाभासों को निरस्त करते हुए मनुष्य के साथ साथ प्रकृति, शरीर के साथ साथ मन बुद्धि, व्यक्ति के साथ साथ समाज, समूह, मानवता, इनका विकास करते हुए सब लोग परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए स्वतंत्र और सक्रिय रहे, ऐसा रास्ता ढूंढा गया है। उस रास्ते पर अपनी नीति नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? हिंदू भाव का लोप हो गया दिमाग में से। ये हिंदुत्व सबको जोड़ता है, उसका गौरव मन में धारण करना, उसकी स्पष्टता दिमाग में धारण करना, अपने पवित्र भारत माता का अखंड स्वरूप, उसको वैभव संपन्न स्थिति में सारी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। इस प्रकार का जीवन लक्ष्य लेकर, गुण संपन्न बनकर सारी दुनिया में भारत का भाग्य बदलने के लिए, जीने मरने के लिए तैयार रहना, संगठित होकर ये करने की आवश्यकता है। तब भारत का भाग्योदय होगा। देशात्म बोध की चेतना का गौरव मन में धारण करते हुए सामान्य व्यक्ति के सद्गुणों को जब तक नहीं बढ़ाते, तब तक भारत का भाग्य बदलने वाला नहीं है। ये निष्कर्ष मैं संघ के